सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट्स पर आप समस्त साथियों का स्वागत है। साथियों, परिवार पहचान पत्र को लेकर एक जानकारी आप साथियों के लिए लेकर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ग्राम सचिवालय में सुलझेगी परिवार पहचान पत्र की जो यहाँ पर उलझने। जो मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने दिया प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर, साथ ही परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे आप ओबीसी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप साथियों के लिए फैमिली आईडी से जुड़ी अपडेट है वो यहाँ पर लाभार्थियों को बहुत ही इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो लास्ट तक आप इस अपडेट को जरूर देखिएगा। फैमिली आईडी से जुड़ी अपडेट अपने ग्रुप वाइज साथियों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आज की कुछ नई जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा सरकार से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी जो आप साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी अपडेट्स पर। साथियों, फैमिली आईडी से जुड़ी अपडेट आप समझ साथियों के लिए लेकर आए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि अब ग्राम सचिवालय में सुलझेगी परिवार पहचान पत्र की उलझने, यानी परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी की जो समस्याएं हैं आप अपने ग्राम सचिवालय में जो भी यहाँ पर सुलझा सकते हैं। जो मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने प्रत्येक गांव में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑपरेटर है वो यहाँ पर देने का काम किया गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि फैमिली आईडी में अधिकतर जो यहाँ पर आय संबंधित शिकायतें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बता देते हैं मानव जो सूचना संसाधन विभाग के समक्ष जो आप देख सकते हैं अधिकांश शिकायतें हैं वो फैमिली आईडी में इनकम को लेकर है, यानी परिवार की आमदनी ज़्यादा होने की जो यहाँ पर शिकायतें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और ऐसे परिवारों के लोग अपने आवेदन और दस्तावेज लेकर सीएससी और यहाँ पर फिर सरल केंद्र के चक्कर है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और इन लोगों के लिए अपने गांव में ही इस तरह की जो समस्या को दर्ज कराने के लिए ग्राम सचिवालय में जो अटल सेवा केंद्र खुला है, जिस पर तैनात ऑपरेटर ही यह आपत्ति और आवेदन है वो यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज पोर्टल पर जो यहाँ पर करवाएगा। तो आपको बता देते हैं कि जो अब ग्रामीण स्तर पर यानी ग्राम सचिवालय के अकॉर्डिंग परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जो जानकारी है उसके लिए जो यहाँ पर एक ऑपरेटर है वो मानव सूचना संसाधन विभाग की तरफ से लगाने का काम किया गया है, ताकि फैमिली आईडी से जुड़ी जो भी यहाँ पर समस्याएं लोगों को है ग्राम सचिवालय के अकॉर्डिंग, जो ग्रामीण एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कैंडिडेट उन समस्याओं को जो यहाँ पर उनकी आपत्तियाँ हैं वो यहाँ आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर जो अपनी दर्ज है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो आपको जानकारी बता देते हैं कि जो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो ग्राम सचिवालय में जो परिवार पहचान पत्र की जो उलझने हैं वो सुलझाने के लिए सरकार ने जो यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर है वो यहाँ पर देने का काम किया गया है, जिसमें आपको बता देते हैं ये ऑपरेटर जो ग्राम पंचायतों के सरकारी काम काज से जो यहाँ पर जुड़े दस्तावेज को भी पोर्टल पर अपलोड करने के साथ साथ परिवार पहचान पत्र व अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी ग्राम सचिवालय में ही कराएगा। यानी जो यहाँ पर सरकारी कामकाज के साथ जो परिवार पहचान पत्र से जुड़ी सरकारी योजनाएं में जुड़े आवेदक ग्राम सचिवालय के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कराने का काम वो यहाँ इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इसके लिए लोगों को चक्कर है वो लगाने नहीं पड़ेंगे, ग्राम सचिवालय में ही अपने आवेदक व आपत्तियां हैं वो यहाँ पर दर्ज है वो करवा सकेंगे। तो आपको बता देते हैं कि जो सरकार की तरफ से फैमिली आईडी बनाई है, जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, इस फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग ही जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लाखों लाभार्थियों को उनकी योजनाओं का लाभ तुरंत प्रभाव से देने का काम किया गया है। साथ ही अब यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतों के अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत जो सचिवालय है उसके अकॉर्डिंग जो परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जो भी यहाँ पर समस्याएं लोगों को है, चाहे वो इनकम को लेकर हो या फिर कोई अन्य संबंधित जी शिकायतें हो, तो उनकी जो यहाँ पर ग्रामीण स्तर के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर नियुक्त किया गया है उसी के अकॉर्डिंग पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथियों जो लोगों को जो समस्या है फैमिली आईडी से जुड़ी जो भी यहाँ उनकी समस्याएं हैं उनका जो यहाँ पर निपटारा है वो ग्रामीण स्तर पर जो यहाँ पर ग्राम सचिवालय के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उनकी समस्या का समाधान है उसको करने के लिए जो मानव सूचना एवं संसाधन विभाग की तरफ से प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर है वो यहाँ पर इन्होंने नियुक्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। उसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरी जानकारी जिसमें परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार की ओर से नागरिकों की सुविधाओं के लिए प्रोएक्टिव जो ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा है वो यहाँ पर शुरू की है। और अब पात्र व्यक्ति सरल पोर्टल पर जाकर
परिवार पहचान पत्र आईडी है उसमें मौजूद अपने डाटा अनुसार उसी के आधार पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैमिली आईडी है, इस फैमिली आईडी के जरूर आप अपने ओबीसी प्रमाण पत्र को मोबाइल के अकॉर्डिंग जो यहाँ उनके पोर्टल के अकॉर्डिंग आप घर बैठे ही जो यहाँ पर डाउनलोड है वो यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब किसी नागरिक की जो यहाँ पर जाति व जाति श्रेणी परिवार पहचान पत्र में जो सत्यापित हो जाती है तो वह किसी जो बिना किसी के जो यहाँ हस्तक्षेप के अकॉर्डिंग जो यहाँ सरल पोर्टल पर अपनी जो पारिवारिक आईडी डालकर जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड है वो यहाँ पर कर सकता है। और इसी उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र में नागरिकों को जो सत्यापित जाति और जाति की जो श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले सही किए जा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो फैमिली आईडी जो परिवार पहचान पत्र है इसी के आधार पर अब आप घर बैठे अलग अलग योजनाएं व अलग अलग प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपने डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना ओबीसी प्रमाण पत्र फैमिली आईडी के डाटा के आधार पर घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र, इस परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग लाखों लाभार्थियों को अलग अलग योजनाएं हैं वो घर बैठे प्रदेश सरकार की तरफ से देने का काम किया गया है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बीपीएल परिवारों को जो यहाँ पर उनका राशन कार्ड है वो परिवार पहचान पत्र की जो वेरीफाई इनकम होने के अकॉर्डिंग जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है उन समस्त परिवारों को बीपीएल परिवार योजना से जोड़ने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से इस फैमिली आईडी के आधार पर किया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं कि जो चिरायु आयुष्मान योजना के जो कार्ड हैं वो भी फैमिली आईडी के डाटा अनुसार ही हरियाणा वासियों को इस योजना का लाभ है वो देने का काम किया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं कि हरियाणा की तमाम जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर ही हरियाणा के वासियों को देने का काम यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं चाहे आयुष्मान योजना हो, बीपीएल राशन कार्ड योजना हो या मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हो या अलग अलग योजनाएं जो सरकार की तरफ से लाई जाती है वो सभी परिवार पहचान पत्र के आधार पर हरियाणा के लाखों लाभार्थियों तक सरकार ने पहुंचाने का काम घर बैठे ही यहां पर किया है। तो एक जानकारी आप साथियों के लिए लेकर आए कि जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो भी परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे डाउनलोड है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही आप अब ग्राम सचिवालय में जो यहाँ परिवार पहचान पत्र से जुड़ी लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सरकार की तरफ से जो मानव सूचना एवं संसाधन विभाग की तरफ से उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि फैमिली आईडी से जुड़ी संबंधित जो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर शिकायतें हैं उनका निवारण है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर हो सके। तो सरकार की तरफ से प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर नियुक्त किया गया ताकि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जो भी समस्याएं लोगों की हैं उनका तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर समाधान किया जा सके और उन्हें आगे भी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ है वो यहाँ पर मिल सके। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी फैमिली आईडी को लेकर, हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप साथियों के लिए लेकर आए। इस अपडेट को अपने ग्रुप वाइज परिवार साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप शेयर जरूर कर दें ताकि फैमिली आईडी से जुड़ी बड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार साथियों को मिल सके। हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।